एपिसोड की शुरुआत में हमें आधे महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यांगचन और वुकी जंगल से बाहर निकलते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। यांगचन कहता है कि इस हेवन कॉम्प्रिहेंशन स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी वजह से मेरे सारे कपड़े जल जाते हैं। जिसे सुनकर वुकी कहता है कि तुम्हें इसकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके ही कारण तुमने आधे ही महीने में 5 स्टेज 5 के पीक तक पहुंच गए हो बॉडी रिफाइनमेंट के। जिसे सुनकर हमारा यांगचन हंसते हुए कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकता है। तभी वो क्या कहता है, हमें जल्दी करना चाहिए क्योंकि इनर असेसमेंट का टेस्ट का रूल्स जल्दी ही अनाउंस होने वाले हैं। सुनकर यांगचन भी हड़बड़ आता है और जल्दी जल्दी ये सपना काम करने लगता है। तभी हमें आउटर क्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टर ली खड़ी होती है और एक बुक पकड़ के पढ़ रही होती है। तभी हमारे हीरोज़ की एंट्री होती है और जिसे देखकर सभी बात करने लगते हैं कि कैसे एक लूज़र के पास हेवनली मास्टर का सोल हो सकता है। तभी वो लोग सिस्टर ली के पास आ जाते हैं। सिस्टर ली पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे, तुमने आधे महीने से एक भी क्लास अटेंड नहीं किया है। जिसे सुनकर हमारा यांगचन कहता है कि मैं कल्टिवेशन करने के लिए बाहर गया था और मेरे लिए अभी ये इनर असेसमेंट टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। जिसे सुनकर सिस्टर लीप हैरान हो जाती है और वो थोड़ा इधर उधर देखकर उसके पास आकर कान में धीरे से बोलती है, क्या तुम बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेज 2 तक पहुँचे। जिसे सुनकर अभी ने कौन बताया कि हमारा यांगचन किस लेवल तक पहुँच गया है। तो भाई यांगचन कहता है कि मैं बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेज 5 के पीक तक पहुँच चुका हूँ और बोन रिफाइनमेंट भी कंप्लीट कर चुका हूँ। जिसे सुनकर हमारे सिस्टर ली को विश्वास नहीं होता और वो गुस्सा आ जाती है और गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हारी केयर नहीं करूँगी। जिसे सुनकर हमारा यांगचन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर क्यों ये गुस्सा होगी। जिसे ये बात वो कोई सोचता है, ये ऑब्वियस सी बात है कि आखिर एक बॉडी फैन के फर्स्ट स्टेज का वाला बंदा अचानक से स्टेज 5 के पीक में पहुँच जाएगा तो किसको विश्वास होगा। तभी हमें एक बुढ़े को दिखाता है जो कि कह रहा होता है कि इनर असेसमेंट में 2 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में आप सभी को एक टीम बनाना है जिसमें 3 मेंबर्स हो सकते हैं। इस स्टेज में हर एक टीम को सनराइज माउंटेन में जाना है और उसे स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करना है। उसके साथ स्पिरिचुअल बीस्ट के मार्शल्स को भी कलेक्ट करके लाना है। और इस टेस्ट का एक कंडीशन है कि तुम सभी को वापस ज़िंदा आना पड़ेगा और अगर तुम लोग चाहो तो तुम टीचर्स से हेल्प भी ले सकते हो और टीचर्स तुम्हारे हेल्प के लिए हमेशा तुम्हारे पास रेडी रहेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुमने हेल्प लिया तो तुम इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाओगे। और हाँ, तुम्हारे पास जितने भी स्पिरिचुअल हर्ब्स और मार्शल्स होंगे, तुम्हारे पास उतना ही पॉइंट होगा तुम्हारी टीम के लिए। और हाँ, तुम्हारे पॉइंट से ही डिसाइड होगा तुम्हारी टीम का कितना पोजीशन होगा। तभी यांगचन के पास सिस्टर ली आती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि तुमने अगर वो की और किसी और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के साथ टीम अप कर लिया तो तुम इजीली इसको पार कर सकते हो और नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हो। लेकिन हमारा यांगचन कहता है मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। इसे सुनकर वापस से वो सिस्टर ली गुस्सा होकर निकल जाती है। तभी वो कहता है कि मुझे लगता है कि सिस्टर ली तुम्हारी ये टेंशन लेती है। जिसे सुनकर यांगचन कहता है नहीं, इसे तो बस रिवॉर्ड की चिंता है, जो कि मेरे पास होने के बाद इसे मिलेगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सनराइज माउंटेन दिखाता है, जहाँ पर वो कोई कहता है कि क्या हमें किसी और मेंबर की ज़रूरत नहीं है, क्या तुम श्योर हो। जिसे सुनकर हमारा यांगचन कहता है कि शायद हमें इस बात में बात करना चाहिए। और वैसे भी अगर हमने किसी स्ट्रांग दिखने वाले बंदे को अपनी टीम में ले लिया और अगर वो स्ट्रांग ना निकला तो वो हमारे लिए एक बोझ बन कर रह जाएगा। इसे सुनकर हमारा हुकी भी ये उससे सहमत होता है और तभी उसकी नज़र मोक्षी के ऊपर जाती है और वो यांगचन को भी बताता है मोक्षी किसी और लड़के के साथ होती है और उस लड़के का नाम वैन जोंग मिंग होता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको क्या लगता है हमारा यांगचन कैसे इस स्टेज को पार करेगा और क्या ये हमारे मुख्य से बदला ले पाएगा, क्या वो उससे रिग्रेट करवा पाएगा, क्या उसे गलत साबित कर पाएगा। ये सब जानने के लिए आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा और उसके लिए आपको हमारे एपिसोड और मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड सायोनारा।